So welcome to the second lecture of backend series of Node.js and I hope आपने जिस मोटिवेशन के साथ पिछले लेक्चर को देखा है उसी सेम मोटिवेशन के साथ आप इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. So let's begin. जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको वर्किंग ऑफ Node.js के बारे में बताया गया था एंड इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे. So let's move to VS Code window. तो VS कोड में जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि आपने Node.js को इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले आप Node.js को ज़रूर इंस्टॉल करें. आपको Node.js का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. जैसे कि सर्च करते हैं Node.js. फर्स्ट वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस पे आपको नॉर्मली डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा. विंडोज़ के लिए विंडोज़ चूज़ कर लेना. अगर आपका मैक है तो मैक के लिए इंस्टॉल कर लेना. बस आपको नॉर्मल सेटअप करना है. अगर आप प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं और आप टर्मिनल पे जाओगे और वहाँ पे अगर आप नॉर्मल नोड लिखते हो तो आपको इसका वर्जन बता दिया जाएगा. एक और चीज़ होता है, अगर आप npm लिखोगे तब भी आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. अभी npm क्या है? जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि Node.js क्या एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, बट उस पे क्या चीज़ पड़ी है? डिफरेंट पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स. वो सेम चीज़ हमने इन्वायरनमेंट को इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब हमें ये डिफरेंट पैकेजेस भी तो चाहिए जिसका हम यूज़ करके अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. तो उस पैकेजेस को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर. npm क्या करेगा एक्चुअल में? हमें डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करने का एक्सेस देगा. npm का हम बस अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए ही यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू VS कोड विंडो. तो VS कोड में मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.js. आप कोई भी अपनी फाइल को नेम दे सकते हो, बस उसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए. ओके. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे .js एक्सटेंशन ही क्यों दिया, कोई और क्यों नहीं दिया? और अभी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि Node.js कोई एक लैंग्वेज नहीं है. अगर हम फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करें, वहाँ पे मैंने बताया था कि हम Node.js में पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करते हैं. तो उन पैकेजेस या लाइब्रेरीज को हम किसी लैंग्वेज में ही इम्प्लीमेंट करेंगे. उनका यूज़ हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कर सकते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट. ओके, आई थिंक अब आपको ये डाउट नहीं रहा होगा. सो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट a इक्वल टू 5 और वहाँ पे मैं console.log a लगाता हूँ. ओके. अब नॉर्मली मैं इसको जैसे हम VS कोड से रन करते हैं वैसे रन करूँगा और इसका आउटपुट 5 आएगा और वो आ गया. अब मैं एक और चीज़ करता हूँ अपने टर्मिनल पे, नोड और अपनी फाइल का नाम जो कि है index.js. अब मैं अगर इसको हिट करता हूँ तो हमें सेम चीज़ सेम आउटपुट वैसा मिल रहा है. तो मतलब कि हम अपने नोड के थ्रू अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रन कर सकते हैं. ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गया. ओके. अब एक और चीज़ समझाता हूँ. उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ. यहाँ पे एक नया टैब खोल के मैंने उसको इंस्पेक्ट किया. अब यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ. अब जिन लोगों को कंसोल के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब भी यूआई में डिबगिंग वगैरह करते हैं तो हम अपने कंसोल की हेल्प से ही करते हैं. तो ये अपने ब्राउज़र साइड अपनी जावास्क्रिप्ट को रन करता है. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सा console.log अपना नाम लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ. तो मुझे सेम आउटपुट आया जो मैंने कंसोल में लिखा. हाँ, एक्सपेक्टेड था, यही आना चाहिए था. लेकिन एक और चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पे console.log विंडो. अब जब मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे मुझे कुछ विंडो का ऑब्जेक्ट आया. तो मैं सेम चीज़ इसको कॉपी करता हूँ और ये सेम चीज़ अपना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी फाइल को फिर से रन करता हूँ. तो वहाँ पे तो हमें विंडो का कुछ डिटेल्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें विंडो इज नॉट डिफाइंड. ऐसा क्यों? तो ब्राउज़र में ऐसा क्या डिफरेंस है? अब विंडो क्या है? अपना क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का पार्ट है. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर से ही सीखा, Node.js पे हम सर्वर साइड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे. तो इसीलिए हम अपनी विंडो को डायरेक्टली सर्वर साइड पे नहीं कंसोल करवा सकते. एंड आई होप अब आपको सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का थोड़ा सा और आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट मैं समझाता हूँ आपको मॉड्यूल. तो मॉड्यूल समझाने के लिए एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ
arithmetic.js। ओके, यहाँ पे मैं नॉर्मली फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एडिशन। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स देता हूँ, a, b, एंड इसमें रिटर्न कर देता हूँ a प्लस b। जिनको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन कीवर्ड है और उसका नेम एंड उसमें पैरामीटर्स। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिक्लेरेशन है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना कंसोल करवाता हूँ, console.log अपना एडिशन फंक्शन, और वहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ 2,3। अब मैं अगर इस फाइल को रन करता हूँ तो मैं लिखूंगा नोड arithmetic.js। अगर एंटर करता हूँ तो वो हमें आउटपुट देगा 5। हाँ बिल्कुल सही है, देना चाहिए क्योंकि 2 + 3 = 5। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल्स का क्या काम। हाँ, अब मैं चाहता हूँ इस एडिशन फंक्शन को अपनी index.js में रन करना। देखते हैं ट्राई करके, एडिशन 2,3। अब यहाँ पे मैं console.log एडिशन 2,3, अगर अब मैं नोड index.js को रन करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये मुझे फिर से एरर थ्रो कर रहा है, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन एडिशन इस फाइल के लिए ही एक्सेसिबल है, और अब हम चाहते हैं कि ये एडिशन फंक्शन अपना ग्लोबल एक्सेसिबल हो, मतलब कोई भी फाइल में मैं इसको कॉल करूँ तो ये कॉल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस फाइल को बनाना पड़ता है मॉड्यूल। तो उसको हम कैसे करेंगे, नॉर्मली हमें क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू फंक्शन का नेम। ओके, अब ये हो गया अपना मॉड्यूल, मतलब कि अब जो हमने arithmetic.js बनाया अब ये बन गया अपना मॉड्यूल। अब हम एडिशन फंक्शन को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी जहाँ पे हमें एक्सेस करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट मॉड रखता हूँ मैं इसका नेम एंड रिक्वायर। अब हमें इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, कौन सी फाइल का, अपनी अरिथमेटिक, तो वो मेरी यहाँ पे पड़ी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एडिशन अभी के लिए मैं नॉर्मली मॉड कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको फाइल को रन करता हूँ index.js। अब जब आपने इस रन किया तो हमें क्या आया, ये 5 तो इस फाइल का आ रहा है, और ये 5 किसका आ रहा है, ये आ रहा है अपनी अरिथमेटिक का। तो इस एक बार के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, वापस से नोड index.js को रन करता हूँ, तो अब आप चेक करोगे ये 5 अपने इस फाइल का लॉग आ रहा है, और ये फंक्शन एडिशन अपने मॉड फाइल का आ रहा है, और ये इस चीज़ का आ रहा है। तो अब ये है क्या, तो अब मतलब क्या बना, हमने जब उसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया तो ये अब बन गया अपना मॉड्यूल, और हमने अब उसको कर लिया इंपोर्ट। अब जब हम उसको मॉड को कंसोल कर रहे हैं तो हमें वो क्या रिटर्न में दे रहा है, एक फंक्शन। अब हमारे पास एडिशन फंक्शन एक्सेसिबल है इस फाइल में। तो यहाँ पे मॉड को कॉल करते हैं और उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट मिल रहा है 5, मतलब कि अब हम इस एडिशन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हमने इसको एक्सपोर्ट तो एडिशन से किया, लेकिन हम यहाँ पे मॉड को कॉल कर रहे हैं। हाँ, वो बस मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नेम दिया है उसको। अब आप यहाँ पे कुछ भी एडिशन भी दे सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे एडिशन ही दे देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करते हैं सेम फाइल को रन करके, तो हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस मॉड्यूल में मैं डिफरेंट फंक्शन बनाऊँ, तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे देता हूँ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा a-b। अब हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसा ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो अब हमें इंपोर्ट में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमें जब मल्टीपल फंक्शंस आ जाते हैं तो अब हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एडिशन रहेगा एंड साथ में एक और फंक्शन सब्ट्रैक्शन। ओके, मैं कॉल करता हूँ सब्ट्रैक्शन को भी। अब यहाँ पे हम इस फाइल को रन करते हैं तो हम देखते हैं अपना आउटपुट 5 5 -1। तो अपना एडिशन फंक्शन भी कॉल हो रहा है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन भी कॉल हो रहा है। आई होप अब आपको ये मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने अभी बात की
यूज़र बिल्ड मॉड्यूल्स, मतलब हम खुद से बना रहे हैं मॉड्यूल्स को और उनका यूज़ कर रहे हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि इनबिल्ड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में ड्रॉप करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।